नए भर्ती हुए सैनिक को अचानक जमीन पर गिरा हुआ एक खंजर दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ चुका है। उसके पास खड़े साथियों को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है। नया सैनिक डर के मारे बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी कप्तान तेजी से उसकी ओर दौड़ कर आया। उसने एक टहनी उठाई और सावधानी से मिट्टी हटाकर माइन का प्रकार पहचानने लगा। कप्तान ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक हाई एक्सप्लोसिव माइन है। उसने फौरन बाकी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। फिर उसने गिनती शुरू की और नए सैनिक से कहा कि जैसे ही वह 3 कहे वह भाग जाए। लेकिन नया सैनिक इतना डर गया था कि कप्तान के गिनती पूरी करने से पहले ही भाग गया। किस्मत से कप्तान ने समय रहते माइन पर कदम रख दिया। कप्तान बहुत गुस्सा हुआ। नया सैनिक पहले ही भाग गया था और लगभग उसकी जान खतरे में डाल दी थी। उसे सबक सिखाने के लिए कप्तान ने एक डरावना कदम उठाया, लेकिन अगले ही पल कप्तान हंस पड़ा। असल में वो माइन एक एंटी टैंक माइन थी। उसे फटने के लिए कई टन वजन की जरूरत होती थी। हालांकि उसे फटने के लिए बहुत ज्यादा दबाव चाहिए था, लेकिन कप्तान के पास उसे इस्तेमाल करने की एक योजना पहले से थी। उसने नए सैनिकों को आदेश दिया कि माइन को जमीन से निकालो। फिर वे उसे उठाकर एक सुरंग तक ले गए। कप्तान के आदेश के अनुसार उन्होंने पूरी सुरंग में माइनें लगा दी। लेकिन जैसे ही वे सुरंग के बाहर डेटोनेटर लगाने वाले थे, एक सैनिक ने देखा कि दुश्मन के टैंक सुरंग की ओर बढ़ रहे हैं। वो तुरंत वापस दौड़ा और कप्तान को खबर दी। लेकिन कप्तान का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मजबूरी में उसे बाकी सैनिकों के पीछे हटते समय खुद पीछे रुकना पड़ा। इस बार नया सैनिक कप्तान को छोड़कर भागना नहीं चाहता था। खुशकिस्मती से कप्तान ने जल्दी ही तैयारी पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही सब लोग जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने देखा कि दीवार पर लगी एक तार ढीला पड़ गया है। कप्तान को वापस जाकर उस तार को जोड़ना पड़ा, लेकिन वो कनेक्शन पूरा कर पाता उससे पहले ही दुश्मन सैनिक सुरंग में दाखिल हो चुके थे। उनकी बंदूकों का सामना करते हुए भी कप्तान बिल्कुल शांत रहा। उसने उनसे कहा कि वो उनका खोया हुआ अधिकारी है। वो दुश्मन की वर्दी पहने हुए था जो उसने एक मरे हुए सैनिक से ली थी। दुश्मनों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। कप्तान ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे दुश्मन की स्थिति पता है और वो उन्हें रास्ता दिखा सकता है। दुश्मन सैनिकों को सुरंग की दीवारों पर लगे बमों का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। वे बिना शक किए कप्तान के पीछे पीछे चलने लगे। दूर खड़े अपने सैनिक बहुत घबराए हुए थे। कप्तान ने इशारे से बड़े कप्तान को बम विस्फोट करने का संकेत दिया, लेकिन बड़ा कप्तान हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे डर था कि विस्फोट में कप्तान भी मारा जाएगा। इसी बीच दुश्मन के टैंक सुरंग के आखिर तक पहुंचने वाले थे। यह देखकर कप्तान बेचैन हो गया। तभी उसने अचानक पिस्तौल निकाली और दुश्मनों पर गोली चला दी। लड़ाई के बाद कप्तान खुद भी गोली लगने से गिर पड़ा। उसी समय उसके साथियों ने सुरंग में विस्फोट कर दिया और पूरी सुरंग तबाह हो गई।